मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि अगर आप एकेडमी नहीं जाना चाहते तो आप इस टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइल्स क्या है? आइल्स आपकी इंग्लिश ज़ुबान को बोलने की, जांचने की सलाहियत का जो टेस्ट है उसका नाम है। तो अब आपकी इंग्लिश ज़ुबान को बोलने की या समझने की सलाहियत को कैसे चेक किया जाता है? इसके 4 तरीके हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। कि क्या आप वो ज़ुबान बोल सकते हैं, क्या आप उसे ज़ुबान को सुन के समझ सकते हैं, क्या आप उसे लिख सकते हैं और क्या आप उसे पढ़ सकते हैं। तो इन 4 तरीक़ों से उस ज़ुबान को जांचा जाता है, उस ज़ुबान को बोलने की जो सलाहियत है उसको जांचा जाता है। तो इंग्लिश ज़ुबान के लिए ये जो टेस्ट है आइल्स, ये बनाया गया है। अब इसके 4 मैंने आपको बताया कि 4 कंपोनेंट हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आप अगर इन चारों में अच्छे हैं तो आप आसानी से इस टेस्ट को इसमें अच्छे बैंड हासिल कर सकते हैं। याद रहे, ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी कोई उस तरह का टेस्ट नहीं है जिसमें आपने रट्टे लगाने हैं और जाके उनके सवालों के जवाब दे देने हैं। ये बेसिकली आपकी ज़ुबान बोलने की सलाहियत है। तो आप इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज अच्छी है, बोलने की सलाहियत अच्छी है, इंग्लिश को आप समझते हैं, तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इस टेस्ट को इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एक काम करना चाहिए। आपको इस टेस्ट की ट्रिक्स को समझना चाहिए कि इस टेस्ट को बेसिकली आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, इस टेस्ट में जाके आपने उनके सवालों के जवाब कैसे देने हैं। याद रहे कि नॉलेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत अच्छी होनी ज़रूरी है। तो अब उसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जो तैयारियाँ करवाती हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपकी इंग्लिश ज़ुबान थोड़ी बहुत आपको आती है और आप इसको थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपको किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे, इसमें कोई पास या फेल नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको बैंड दिए जाते हैं कि आपकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत इतनी है। अब वो कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, वो आपकी सलाहियत पर डिपेंड करता है। ये उस तरह का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपका पास या फेल चेक किया जाए। इसमें सिर्फ एक उन्होंने आपको बताना होता है कि आप इस डिग्री पे हैं, इंग्लिश ज़ुबान बोलने की सलाहियत में इस लेवल पे हैं। तो आपने इसकी बेस पे जहाँ भी अप्लाई करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि उनकी डिमांड क्या है। कि अगर आप आइल्स टेस्ट पास करके कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कहीं जॉब करना चाह रहे हैं बाहर के मुल्कों में, तो आपने ये देखना है कि वो आपसे कितने आइल्स के बैंड को डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। ओवरऑल जो टोटल बैंड होते हैं वो 9 होते हैं और 9 में से आप कितने स्कोर करते हैं वो आप पे है। चारों के अपने अपने बैंड हैं, राइटिंग के अपने हैं 9 और रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब के अपने अपने हैं। फिर इन चारों के अलग अलग बैंड देके वो मजमूई तौर पे आपको बताते हैं कि आपके टोटल इतने बनेंगे, एवरेज आपकी इतनी बन रही है। तो आपने जहाँ भी अप्लाई करना है या जो भी जिस लिए भी आइल्स टेस्ट को इस्तेमाल करना है, आपने देखना है कि उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपने उस हिसाब से मेहनत करनी है। हम अब आइल्स के चारों कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राइटिंग को। अब राइटिंग में क्या होता है कि राइटिंग में बेसिकली इसके टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में उन्होंने आपको एक तस्वीर दी होती है। तस्वीर के अंदर कोई डायग्राम हो सकती है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, और आपने उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है उस ग्राफ को, उस डायग्राम को, कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके लिए उन्होंने वर्ड लिमिट दी होती है कि आपने कम से कम इतने लफ्ज़ लिखने हैं। अब उससे थोड़े से ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन आपको कम नहीं लिखने, ज़्यादा जितने भी हो जाए, लेकिन आपको अपने टाइम पीरियड में मैनेज करने के लिए एक स्पेसिफिक रेंज ही रखनी होती है। यूजुअली जो लोग लिखते हैं वो 170-200 के करीब लिख लेते हैं, 170-180 लिखते हैं, 200 भी कम ही लोग लिखते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट होता है राइटिंग का, उसके अंदर बेसिकली आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपने उस टॉपिक के ऊपर एक समझे कि मजमून लिखना है। मिसाल के तौर पे आपको ये टॉपिक दिया जाता है कि मुस्तकबिल में जो गाड़ियां हैं वो ड्राइवर के बगैर रोबोट चलाएंगे, मतलब गाड़ियां खुद ही चलेंगी रोबोटिक सिस्टम के तहत। तो आपके ख्याल में ये अच्छा है या बुरा है? अब आपको ये टॉपिक दे दिया गया है, तो आपने क्या करना है, आपने इस टॉपिक के फ़ायदे भी लिखने हैं, नुकसान भी लिखने हैं, और फिर आपने बताना है कि आपके ख्याल में ये जो मुस्तकबिल में काम होने वाला है ये अच्छा है या बुरा है, इसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने जो अपनी अटेम्प्ट की थी उसमें मैंने जो तरीका रखा था वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कि बेसिकली मैंने इसको 4 पैराग्राफ की शक्ल दी थी। पहले पैराग्राफ में इसको जनरली डिस्कस किया था, जो उन्होंने टॉपिक दिया है कि ड्राइवरलेस कार्स हैं, उसके फ़ायदे भी होंगे, उसके नुकसान भी होंगे। उसके बाद
अगर आप उसके हक में हैं तो आपने दूसरा पैराग्राफ उसके खिलाफ लिखना है, मतलब कि जो आप जिस साइड पे आप हैं वो अपने बाद में लिखना है। अब मैं इसके हक पे मिसाल के तौर पे मैं इसके हक में हूँ तो मैं पहले इसके नुकसानात लिखूंगा दूसरे पैराग्राफ में। पहले मैं उसका जनरल व्यू दिया, दूसरे में उसके नुकसानात लिखे और तीसरे में मैं उसके फ़ायदे लिखूंगा क्योंकि मैं उसके हक में हूँ। अब तीसरे में बाद में क्यों, अपने आप जिस हक में है वो बाद में इसलिए लिखा जाता है कि बाद वाली चीज़ जो लिखी हुई है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आपने जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाद में लिखना है। उसके बाद चौथे पैराग्राफ में मैंने टोटल उसका जो जितना कुछ लिखा है उस सब की एक समरी दे दी, उसकी एक कंक्लूजन दे दी। तो ये राइटिंग का मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। इसमें 250 से ज़्यादा वर्ड्स लिखने होते हैं। अब हम आते हैं स्पीकिंग की तरफ। तो स्पीकिंग में बेसिकली उसके 3 हिस्से होते हैं। अब 3 हिस्सों में क्या करना होता है कि पहले हिस्से में उसने आपसे जनरल क्वेश्चन करने हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपका मुल्क कैसा है, कुछ भी इस तरह के जनरल क्वेश्चन। फिर जो भी वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे उसमें ही आपसे आगे पूछेंगे। मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो फिर आपसे वो पूछेंगे अच्छा आपके घर के पास कोई शॉपिंग मॉल है, आप वहाँ पर वॉक करने जाते हैं, आप कोई अपने घर के पास ग्राउंड है वहाँ स्पोर्ट्स खेलते हैं नहीं खेलते। तो जनरल क्वेश्चन होंगे जिनके आपने जवाब देने हैं। फिर उसके बाद स्पीकिंग का दूसरा आएगा कंपोनेंट, दूसरा जो उसका पार्ट है, उसके अंदर उन्होंने आपको कोई टॉपिक दे देना है। अब उस टॉपिक में आपने क्या करना है, उस टॉपिक पे आपने 2 मिनट तक बोलना है। अगर वो 2 मिनट से पहले आपको रोक देते हैं तो आपको रुक जाना है, लेकिन अगर वो नहीं रोकते तो आपको 2 मिनट पूरे करने हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं कि आप अपने कोई यादगार ट्रिप का हाल सुनाएं। अब आपने क्या करना है, आपने उस ट्रिप का हाल इंग्लिश में उन्हें 2 मिनट तक सुनाते रहना है। पहले वो आपको 1 मिनट देंगे कि आप सोच लें आपने उस पर क्या बोलना है। आपको कागज़ देंगे, अगर आपने कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। और मैं जब पेपर देने गया था तो मेरा यही टॉपिक आया था, तो मैं तो उन्हें ट्रिप पे ले गया कि मैं 4 दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया। तो पहले मैं गिलगित गया, फिर वहाँ से मैं स्कर्दू गया, स्कर्दू से मैं कश्मीर चला गया, कश्मीर से मैं कलाम चला गया। तो मैंने घुमाता रहा 2 मिनट तक उन्हें मैंने पूरे पाकिस्तान की सैर करवा दी। अब कहने का मकसद ये है कि आपके जवाबात का ठीक होना दुरुस्त नहीं है, उस सेंस में नॉलेज वाइज ठीक होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं यहाँ से उठ के पैदल अमेरिका चला गया, तो शायद वो इस पे आपको कोई वो नुकसान नहीं आपका होगा, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। वो इस बात को नहीं चेक करेंगे कि आपका नॉलेज ठीक है या नहीं है। आपकी इंग्लिश बोलने की जो सलाहियत है, जो ग्रामर है, जो सेंटेंस मेकिंग है, वो ठीक होनी चाहिए। अब ये आपकी स्पीकिंग का टेस्ट था। आप इसका तीसरा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट में जो उन्होंने आपको टॉपिक दिया था, मिसाल के तौर पे ये ट्रिप का दिया था, तो इसी ट्रिप के मुतल्लिक मज़ीद सवालात करेंगे। तो आपने इसके उनको जवाब देने हैं। मिसाल के तौर पे पूछेंगे अच्छा आपकी वो गाड़ी कौन सी थी, या फिर वहाँ आपने कितना स्टे किया, या कुछ भी, या वो ट्रिप के कार के मुतल्लिक पूछना शुरू कर देंगे कि इस कार का ये जो ब्रांड है इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, या कुछ भी पूछ लेंगे। उससे मुतल्लिका जो सेकंड सवाल है उससे मुतल्लिका सवाल पूछेंगे, तो आपने उसके जवाब देने हैं उनको। अब हम आते हैं आपके रीडिंग वाले कंपोनेंट की तरफ। रीडिंग में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, और 3 पार्ट्स का ये सिस्टम होता है कि तीनों के अलग अलग क्वेश्चन हैं। पहले के अंदर 13 सवाल होते हैं, दूसरे पार्ट में भी 13 सवाल होते हैं, और तीसरे पार्ट में 14 सवाल होते हैं। अब आपने इनको अटेम्प्ट करना है। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 ही मार्क्स होते हैं। अब आपके जितने इसमें मार्क्स लेते हैं उसकी बुनियाद पे आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। मिसाल के तौर पे 40 में से अगर आप 30 ले लेते हैं तो आपको 7.5 बैंड मिल जाएंगे। अगर आप 7 मिल जाएंगे। अगर आप इससे कम लेते हैं तो आपको इससे कम बैंड मिलेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा मिलेंगे। तो आपने जितने सवाल ठीक किए हैं आपको उसकी बुनियाद पे इसके वो मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, इसके बैंड मिलेंगे। रीडिंग की तरह लिसनिंग का भी यही हिसाब होता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं और उनमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। अब 40 क्वेश्चंस का ये हिसाब होता है कि आप सुन रहे हैं और सुनते हुए आपने वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि आप सुन पाते हैं सही तरह या नहीं सुन पाते, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। रीडिंग के अंदर भी आपने उन सवालों को इसी तरह साथ साथ अटेम्प्ट करते जाना है। तो अब 40 में से जितने आपने ठीक सवाल किए हैं उनकी बुनियाद पे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो वो आप देख सकते हैं कि कितने कितने मिलने हैं। अब आते हैं तैयारी की तरफ। तो तैयारी करने के लिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको कोई एकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको इन चारों पार्ट्स की तैयारी आप खुद इन चारों पार्ट्स की तैयारी कर सकते हैं।
खुद कैसे करेंगे? देखें, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप यूट्यूब की वीडियोस को देखें, आप उनसे बड़ा कुछ सीख सकते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, तो आपको बड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। असल काम ये है, सबसे पहले अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। अब इंग्लिश को बेहतर करने के लिए आप कोई एकेडमी रखते हैं, कोई ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ आइल्स की तैयारी के लिए मेरा ख्याल है कि आपको एकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन चारों चीज़ों को पहले समझना है, समझने के बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं और फ्री में करना चाहते हैं और कहीं से सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन एक वो उसका वेबसाइट का बताता हूँ। बेसिकली एक अच्छी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको साइन अप करने पे वक्ती तौर पे कोई 2 महीने के लिए आपको आइल्स की तैयारी का कोर्स फ्री ऑफ़र कर देते हैं। मैं उसका लिंक दे देता हूँ। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने उस लिंक पे जाके साइन अप करना है और आप कोई 2 महीने के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस एकेडमी से तैयारी कर सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन पूरा कोर्स देंगे। वो आपको साथ डेट बता देंगे कि आपकी जो फ्री वाली वो वैलिडिटी है वो इस डेट तक है। तो आप उस डेट तक बगैर कोई पैसे लगाए आप आसानी से अपना कोर्स पूरा करें। आइल्स के मतलब वो आपको पूरा सिखाएंगे, वो चारों कंपोनेंट्स बताएंगे और आप उन चारों कंपोनेंट्स से तैयारी कर सकते हैं, आसानी से आइल्स को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इन चारों की तैयारी करनी है प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल है जो मेरे पास पड़ा है, मैं उसको एक गूगल ड्राइव में अपलोड करके उसका भी लिंक ऐड कर देता हूँ, तो आप उस गूगल ड्राइव से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर सकेंगे। ये कोई इतना बड़ा या मुश्किल काम नहीं होगा, तो आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको बेसिकली बताने का या समझाने का मकसद ये था कि आपको आइल्स के लिए पैसे ना होने का रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आइल्स करना चाहते हैं तो आप आसानी से अपने तौर पे तैयारी कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी एकेडमी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकेडमीज़ में जाते हैं तो आपको 30-35 हज़ार, 25 हज़ार, 20 हज़ार वो वैसे ही ले लेंगे। और एकेडमीज़ में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में बहुत कम एकेडमीज़ हैं जो आइल्स की अच्छी तैयारी करवा रही हैं। तो आप अपने तौर पे इसकी तैयारी कर लें। बाकी इसके मुतल्लिक आपको कोई भी मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो जानता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा, और जो मेरे पास मटेरियल है मैं वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको इससे आसानी हो जाएगी और आप बड़ी अच्छी तरह आइल्स की तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आइलेट्स के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आइलेट्स के बारे में एक आम गलतफहमी है? लोग इसे जितना मुश्किल समझते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। आइए मैं आपको दिखाती हूं कैसे। आइलेट्स का मतलब है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये टेस्ट आपकी अंग्रेजी महारतों को 4 शोबों में जांचता है: सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। हर शोबे को 0 से 9 तक नंबर दिए जाते हैं। लेकिन परेशान ना हो, मश्क और दुरुस्त तरीकों से आप अपना सकूर बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी लुगत को बेहतर बनाएं और नमूने के टेस्ट की मशक करें। टेस्ट के दौरान वक्त का ख्याल रखना ना भूलें। याद रखें, इस्तिकामत बहुत जरूरी है। तो मश्क जारी रखें और आप अपने ख्वाबों के एक कदम और करीब हो जाएंगे। आपको नेक ख्वाहिशात। मजीद मालूमात के लिए डॉक्टर नुवीद को फॉलो करें।